बड़ी मजा आने वाली है और आपको सच्चाई ये पता चलने वाली है कि बुद्धिज्म को किसने नष्ट किया। और जिस प्रकार से जो ब्राह्मण की पोल खुलने वाली है इसी के वजह से, और ब्राह्मण हमेशा दूसरों पर उंगली बताते हैं। आप खुद के कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए ब्राह्मण जो है दूसरों को दोषी ठहराने में बहुत माहिर है और झूठा इतिहास लोगों में को बताने में बहुत माहिर है। बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें। उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। सबर करो। जो इतिहासों में इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, इतिहास में जो इन्होंने गद्दारी की है देश के साथ, वो उस पर पर्दा डालने के लिए बहुत माहिर है दोस्तों। तो ब्राह्मणों की पोल खुलने वाली है, तो आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए दोस्तों और स्किप ना करें दोस्तों। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि इस देश में ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे ही उनको मौका मिलता रहा, उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस देश में जो बुद्धिज्म की क्रांति हुई थी, उस क्रांति को विरोध करके उन्होंने हमेशा बुद्धिज्म को क्षति पहुंचाने का काम किया और नष्ट करने का कोशिश किया। तो जिस प्रकार से वे लोगों का हमेशा इनके किए हुए इस देश में रहकर जो इस देश के बुद्धिज्म को जिस प्रकार से मिटाने का कोशिश किया है और जो इन्होंने बुद्धिज्म के प्रति जो गद्दारी की है, उस पर हमेशा वे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और जो इनके कुकर्म का जो है दूसरे के ऊपर लादने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ऐसा ही कुछ इस घटना में हुआ है कि वे लोग इस देश में जो है बुद्धिज्म को नष्ट करने का सबसे ज्यादा कार्य जो है मुसलमानों ने किया है। ये वे प्रचार करके ये जो काम कर रहे हैं और इस पर ये प्रचार करके वे बुद्धिज्म में, बौद्धों में और मुसलमानों में जंग छेड़े और इन लोगों में जो है एक अलग मतभेद निर्माण हो, ये प्रयास हमेशा कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले जो महाबोधि बिहार में जो एक मुसलमान गवर्नर के हाथों शिवलिंग की पूजा करवाई गई और इसका कारण भी यही हो सकता है कि अगर मुसलमान के हाथों का ये शिवलिंग की पूजा यहां पर करवाई गई तो यह भिड़न जो है मुसलमान और बौद्धों के बीच में होगी और इनके बीच में दरार आएगी और ये बौद्ध मुसलमानों का विरोध करेंगे और यहां पर मुसलमान और बौद्ध हो जाएगा। ये इनकी प्लान जो शुरुआती तौर से ये करते हुए आए हैं दोस्तों। और जो भी इस प्रकार से इन्होंने अभी जो साजिश रखकर ये किया हुआ जो प्लान था वह उनका उल्टा हो गया। और इतने भी बौद्ध नासमझ नहीं है कि ब्राह्मणों के चाल को ना समझ सके। जब बुद्ध ने भी ब्राह्मणों के चाल को समझकर पूरे पूर्व यज्ञ का विरोध किया था और ब्राह्मणों के कुकर्मों का विरोध किया था, इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया। और जो एक बयान आया था पिछले कुछ दिनों पहले कि सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने कहा है कि बाबा साहब के ग्रंथ का इन्होंने कोट करके उन्होंने कहा है कि बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है तो मुसलमानों ने पहुंचाई है, मुसलमानों ने बुद्धिज्म को मिटाने का कोशिश किया है। तो हाँ, इस बात को मानेंगे, लेकिन मुसलमान इस देश में कब आए? बुद्धिज्म कब हुआ? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? हाँ, और उस मौर्य साम्राज्य में जो गद्दार सेनापति था वो कौन था? जो राजा बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा, उनके दरबार में कौन गद्दार सेनापति था?
इसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी ने क्यों नहीं किया? जो बात बाबा साहब ने उस ग्रंथ में पहले लिखी है वह छोड़कर दूसरे पेज नंबर पर की बात वे बताकर अपने पूर्वजों ने किए हुए कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं कि उंगली बता रहे हैं मुसलमानों की ओर कि मुसलमानों ने बौद्ध धर्म को बहुत ही क्षति पहुंचाई, बहुत नष्ट किया और मूर्तियां तोड़ी। ठीक है, उन्होंने तोड़ी है, इसको नकार नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध विहार जो सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार शिलालेख स्तूप बनवाए थे वह किसने हड़प लिए? जो बौद्धों को काट कर जो मंदिरों में बौद्ध विहारों में जो मूर्तियां बुद्ध की थी उसका रूपांतर देवीकरण में किए हुए वो कौन है? मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने कौन से ग्रंथ से वह बाबा साहब को कोड कर करके लिया है, वह उनको सुनिए आप। बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। अब किसी को कोई इसमें बहस की गुंजाइश हो तो कह ले, और फिर ये भी बताता हूं आपको, अगर इसमें से कुछ गलत होगा ना तो सोशल मीडिया पे छिका देंगे। ऐसे उन्होंने ये मुसलमानों का नाम लेकर के इनके कुकर्म कर पर्दा डालने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको वो ग्रंथ बताऊंगा और वो कौन से पेज नंबर पर है, वो उन्होंने कौन से पेज नंबर का बताया है। तो दोस्तों ये है वो ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा हुआ, जो बाबा साहब ने 22 खंड लिखे हैं। बाबा साहब के उसमें राइटिंग है, स्पीचेस है पूरे 22 खंड में, और उसमें का ये 18वां खंड में तीसरा खंड है, ये 18 में तीसरा। इसमें देखिए जो सुधांशु त्रिवेदी इसका ही कोड करके इसमें की ही बात उन्होंने बताई है, वो सच बताए हैं, लेकिन उनके पूर्वजों ने जो किया है वो नहीं बताया उन्होंने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसमें पेज नंबर 290 में जो बाबा साहब ने पहले पेज पे पहले बात की हुई, जो ब्राह्मणों ने किस प्रकार से इसे नष्ट किया है। ब्राह्मण सेनापति जो गद्दार जो मौर्य साम्राज्य में अंतिम राजा बृहद्रथ के साम्राज्य में तो जो था उसका जिक्र बाबा साहब ने पहले पेज में किया है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर किया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है, देखिए यह बाबा साहब ने 210 पेज नंबर में जो है बाबा साहब ने ब्राह्मणों ने कैसे बुद्धिज्म को मिटाया है। उस सेनापति ने जो पुष्यमित्र शुंग गद्दार सेनापति जो मौर्य साम्राज्य में था, उसने क्या किया है, किसकी बात सुन के किया है, यहां पर ये जो हाईलाइट किया है उस पर लिखा है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। और यहां पर 11 नंबर पर मुसलमानों की जिक्र की है बाबा साहब ने, 11 नंबर पर, 211 नंबर। 11 नंबर पहले आता है या 10 नंबर पहले आता है? ये 210 नंबर की बात सुधांशु त्रिवेदी ने अपने पूर्वजों की गद्दारी की बात नहीं कही। ये मुसलमानों ने बौद्धों को नष्ट किया है, ज्यादा क्षति पहुंचाई है, वह उन्होंने बताया है। बाबा साहब इसमें कहते हैं शासन ने मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। उसमें जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में अंतिम राजा बृहद्रथ के समय एक सेनापति था जो पुष्यमित्र शुंग था, जो शुंग वंश का था। शुंग राजा ने जो सेनापति था उसने धोखे से बृहद्रथ राजा की हत्या की और उसने ब्राह्मणी राज्य का, शुंग वंश का राज्य प्रस्थापित किया। इसने वो कार्य किसके कहने पर किया? जो एक योग गुरु पतंजलि नामक था और उसने बौद्धों से ही योग विद्या सीखी है। इसमें लिखा हुआ है, अगर मैं ये पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप पढ़ लेना। 18 खंड तीसरा भाग, यानी इसकी तीसरी, इसमें 3 खंड है, 18 में 3 खंड है, इसका तीसरा खंड है। इसमें पेज नंबर 210 और 211 में आप पढ़ लेना, आपको पूरा मिल जाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार से
राजा रुद्रथ की हत्या उसने धोखे से की। जो पतंजलि योग गुरु था वह उसने योग की विद्या भी बौद्धों से ही प्राप्त की और बाद में जो है बौद्धों के विरोध में उसने काम किया। उसने भी गद्दारी करके बौद्धों को जो जिस प्रकार से ब्राह्मणों की जो यज्ञ की बात थी, यज्ञ पर बुद्ध ने सवाल उठाए और यज्ञ जो है सम्राट अशोक राजा सम्राट अशोक के समय जिस प्रकार से ग्राम देवता रहती थी, जो कुल देवता रहती थी, नदी देवता रहती थी, उस देवियों को सम्राट अशोक ने बाहर निकालने का आदेश दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं बुद्धवादी हूं, मैं तर्कवादी हूं, मैं इन देवियों को नहीं पूज सकता। पहले कोई देव ईश्वर का कोई नाम नहीं था, ना कि उसमें राम का ना जिक्र आया, ना कि उसमें कोई कृष्ण का जिक्र आया, ना कि कोई शिव का जिक्र आया। जब लोग पूजा करते थे ग्राम देवी थी और जो कुल दैवत को भी पूजते थे लोग, ये सारे दैवत को बुद्ध ने यानी सम्राट अशोक ने अपने घर से और अपने राज्य से उसे फेंक दिया है। और जब वो ये किया कि लोग राज्यों को भी पता चला कि फिर यज्ञ करने में इनका कोई भी यज्ञ करने में ब्राह्मणों को नहीं बुलाते थे और ब्राह्मणों की उपजीविका यज्ञ में ही रहती थी और जो उनको जो अच्छा स्वादिष्ट भोजन लगता था, अच्छा स्वादिष्ट जो प्राणी का मांस होता था, वो यज्ञ में वो उसकी बलि चढ़ाने को कहते थे ब्राह्मण। और आज जो अपना नाक ऊपर करके जो बोल रहे हैं ना, यज्ञ का जो गो हत्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, यही सबसे बड़े गो हत्यारे हैं। ये यज्ञ में हजारों गायों की बलि चढ़ाते थे ये लोग। इस ग्रंथ में है गाय, बकरी, मेंढी के जैसे जो जिसके मांस स्वादिष्ट होता है, उस बकरियों को, उस गाय को बलि देकर के ये रात तमाम खाते बैठते थे लोग। और इनका जो कुकर्म है उस पर बुद्ध की जो प्रतिक्रांति हुई और इन लोगों को जो लोग मानने का बंद कर दिए, इनकी मान्यता कम हो गई। इसलिए ब्राह्मण ने कुछ ना कुछ अभी करना होगा, हमारे तो पेट पे लात मारा है बुद्ध ने, हमारे तो पूरी उपजीविका का ही अभी प्रश्न आया है। तो इन ब्राह्मणों के कूटनीति के वजह से, कुकर्म के वजह से, इनकी गद्दारी के वजह से जो बुद्ध के विचारों से फला फूला बुद्धिज्म को इन्होंने नष्ट किया। जो सम्राट अशोक जी के समय मौर्य साम्राज्य सोने की चिड़िया थी, जो इतिहास में सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, वह सम्राट अशोक के ही मौर्य साम्राज्य का दौर था दोस्तों, ना कि किसी देवी देवता के समय यह नहीं आया था, ना इस देश में कोई देवी देवता हो गई। जिस प्रकार से इस देश में पैदा हुआ बुद्ध को ही सामने रख करके ये सारी पाखंडी कथाएं रची गई दोस्तों। और इस प्रकार से इनके पूर्वजों ने जो राजा रुद्रथ की जो हत्या कर करके इन्होंने ब्राह्मणी शुंग वंश का राज्य खड़ा करके पूरे भिक्षुओं का कत्ल किया। इन्होंने एक आदेश पारित कर दिया कि जो भी भिक्षु का सर काट करके लाएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं मिल जाएगी और उस नदी में वो फेंक करके, उसीलिए उस नदी का नाम सरोई नदी गिरा है दोस्तों। लोग पागल कुत्तों की तरह तलवार उठाकर बौद्धों के पीछे संहार करते निकल गए और जो भी बौद्ध बच्चे कुचे थे, इनके डर से जो बौद्ध नेपाल, भूटान, थाईलैंड, चाइना आसपास के देशों में वो यहाँ से चले गए, पलायन कर गए दोस्तों। इस प्रकार से इन्होंने नरसंहार बुद्धिज्म को पूरी तरह से देश में से नष्ट करने का प्रयास किया दोस्तों। इनके पूर्वजों का ये गद्दारी है, इस पर पर्दा डालने के लिए ये सुधांशु त्रिवेदी के जैसे लोग आकर के मुसलमानों के तरफ उंगली बताकर वह अपने पूर्वजों के कुकर्म कर पर्दा डालने का कोशिश हमेशा करते हैं दोस्तों। इसमें हम इसके बाद में भी वीडियो में हम इसका डिटेल्स में हम बात करेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।